बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की, जो आज कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद थे और बहुत सारे उमूर पर उन्होंने गुफ्तगू की, अपने लबों को जुम्बिश दी। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को इफ्तिताही तकरीब के हवाले से आगाह कर दिया गया है। कदाफ़ी स्टेडियम जिसकी अपग्रेडेशन हुई है, 7 फरवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इस मैदान की एक मरतबा फिर ओपनिंग कर रहे हैं। ये वही मैदान है जहाँ 1996 में अर्जुना रानाटुंगा की क़यादत में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। और नेशनल स्टेडियम कराची जिसकी अपग्रेडेशन हुई है, इसका इफ्तिताह करेंगे ठीक 3 दिन के बाद, यानी 11 फरवरी को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब। हम इंशाल्लाह ताला लाहौर का जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कदाफ़ी स्टेडियम जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनॉग्रेट करेंगे कराची में। और हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है लाहौर में। आईसीसी की साथ मिल के जो हमारा एक फंक्शन है वो 16 को हमने लाहौर में रखा हुआ है। तो आप खुद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कर दिया है हुजूरी बाग में। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी 2025 को टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें मुख्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको मदऊ किया गया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को भी इस इफ्तिताही तकरीब के लिए बुलाया गया है। राशिद लतीफ़ साहब, कैसी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की? बहुत खुश हैं, जो अपग्रेडेशन का काम था बड़ी तनकीद हो रही थी कि ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आज जिस तवानाई के साथ जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है, काम से काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जी, बॉडी लैंग्वेज की कोई शिकायत नहीं है, हमेशा से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रही है। और उम्मीद तो थी क्योंकि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में काम किया है, हॉस्पिटल के, स्कूल के, बिल्डिंग के काम बहुत ज्यादा किए, तो उसका तजर्बा बहुत ज्यादा था। तो उसी तजर्बे को रखते हुए वही काम किया जो ये जानते थे। अच्छा काम किया, बहुत जल्दी कर लिया, 90 डेज में किया इन्होंने। एक इनॉग्रेशन समझ में नहीं आई। ये तो स्टेडियम तो बना हुआ है, 1960 में बन गया था, उसके बाद रेनोवेट हुआ 87 में, 96 में। तो समझ में नहीं आया, इनॉग्रेट फिर हो रहा है, नया बना है क्या या वो पुराने वाले ही है? मैं अगर आपकी बात समझ रहा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोबारा तख्ती लगेगी? दोबारा तख्ती लगेगी, मतलब कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। और मेरे ख्याल से जब नई चीज बनती है ना, उसका इनॉग्रेशन होता है। तो संग बुनियाद कभी रखा जाता है, कभी आपको इनॉग्रेशन होता है उसको। तो वो ये समझ में नहीं आई ये चीज, जितने भी इनको पकड़ाई है तकरीर, शायद इसमें कोई गलती थी। अच्छा चला, आपने बात की तो मेरा ख्याल है सिकंदर बक की मौजूदगी का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितनी जगहों पर स्टेडियम का संग बुनियाद रखा है या इमारतों की इन्होंने जो है वो तकरीब जो है उसमें शिरकत की है। सिकंदर बक साहब, राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ओपनिंग तो वहाँ होती है जहाँ पर संग बुनियाद रखा जाता है या नई बिल्डिंग बनती है, तो ये तो सिर्फ आकर देखेंगे सदर मुमलिकत साहब, वज़ीर आज़म साहब के आपने बहुत अच्छा काम किया है और एक अच्छा अपने स्टेडियम को जो है वो अपग्रेड किया। देखें, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट आपको जो है ना नकवी साहब की नज़र आ रही है, उसकी बेसिक वजह यह है कि जो भारत ने इतने जो हडल्स क्रिएट कर दिए थे, इतनी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए कि किसी तरह ये यहाँ से निकल जाए, कुछ ना कुछ कह भी रहे थे। हाँ, तो वो उन्होंने वो हडल्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्रॉस किए और बहुत स्ट्रांगली उन्होंने क्रॉस किए और ये वादा भी हो गया है। आई होप सो एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ हमारी गैरत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगली दफ़ा जब भी भारत में कोई चीज़ होगी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम भी इसी तरह एक्ट करेंगे जैसे कि भारत ने किया। मेरी ये दिल से मेरी ख्वाहिश है। तो उन्होंने जो ये हडल्स क्रिएट किए ना, दैट्स वाई ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने, मैं खुद बड़ा वो था कि भी अभी ऐसे वक्त के ऊपर रेनोवेशंस नहीं होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने कल ही बहुत बहुत मुबारक हो अगर वो कंप्लीट हो गई हैं। तो वो इस सिलसिले में प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ लेकर आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया। तो लेट हिम डू इट। उन्होंने काम तो अच्छा कर दिया है, तो अगर वो एंजॉय करना चाहते हैं एंड ही इज़ एक्साइटेड अबाउट इट, ही डिज़र्व्स इट। ठीक हो गया। और बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने की, मीडिया के सवालों ने जवाब भी दिए। और एक सवाल
जो मौजूद है इस वक्त के जी इफ्तिताही तकरीब जो हुजूरी बाग में हो रही है 16 फरवरी को, 19 तारीख को नेशनल स्टेडियम कराची में टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सॉफ्ट ओपनिंग भी कर रहा है 16 तारीख को हुजूरी बाग में, जहाँ कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का ड्राफ्ट मुनक्किद हुआ था। तो सवाल उनसे ये हुआ कि BCCI के सेक्रेटरी एक्स और मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं जय शाह, क्या वो आ रहे हैं पाकिस्तान? उन्होंने क्या कहा, ज़रा देख लेते हैं। हमने सारे बोर्ड्स को दिया है इनविटेशन, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सब को बोर्ड्स को दिया है, ICC के चेयरमैन को भी दिया है, और उन लोगों के कुछ लोगों का सेमीफाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का फाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का बीच में आने का प्लान है। तो हर एक का प्लान थोड़ा फ़र्क है, लेकिन काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि हमने सबको इनवाइट किया है, सब अपनी सहूलत के साथ आएंगे, लेकिन जय शाह के हवाले से उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो SOP है BCCI को भी हमने मदऊ किया है, ICC के जो सरबराह हैं उनको भी मदऊ किया है। राशिद, ये जो तकरीब है ये PCB की तकरीब होगी। देखिए, इवेंट है ICC का, अगर इसमें भी इनॉग्रेशन या ओपनिंग सेरेमनी तो ICC वो अरेंज करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी ये तकरीब होगी छोटी सी, जिसमें इन्होंने दावतनामा भेजा होगा तमाम ममालिक को, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनको। वैसे ओपनिंग तो हो नहीं रही यहाँ पे। वर्ल्ड कप की हमने देखी है, तकरीब होती हुई देखी है, और जब तमाम कैप्टन को जमा किया जाता है, तस्वीर ली जाती हैं। ये मेरे ख्याल से PCB की ज़ाती कोई महफिल होगी जिसमें सारे लोगों को मदऊ किया गया है। ये ICC की नहीं है, मुझे ऐसा लगा इसमें। अच्छा, तो सिकंदर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से तो जिस तरह वीलॉग्स बन रहे थे, ख़बरें चल रही थी कि जी भारत की टीम नहीं आएगी, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा साहब नहीं आएंगे, तो बहरहाल BCCI के सेक्रेटरी रहे हैं जय शाह, जो अब ITC को हेड कर रहे हैं, तो चेयरमैन ने भी कुछ ज़्यादा इसके हवाले से गुफ्तगू नहीं की, तो ना ही समझें फिर हम। नहीं, वो ना आए, उनको लिफ्ट ही ना कराएं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब इतनी मेरे हिसाब से, मैं माजरत के साथ ही वर्ड की बदतमीज़ी है ये कि आप एक कंट्री होस्ट है और वो आप अपना टूर्नामेंट करा रहा है, आपने कराया, हमें बुलाया, हम आए, हमने सब कुछ किया, अब आपकी बारी है, तो आप ये हरकतें जो कर रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा, वो नहीं आएगा, कप्तान नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे, ये सारी हरकतें बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती हैं। कि मतलब है कि कोई इंसान थोड़ी सी तमीज़ कर लेता है कि भाई एक शख्स ने एक चीज़ें, पूरी दुनिया में असूल है, कोई हमारी जंग तो नहीं चल रही, आपको वैसे खेलने को या तो आप टोटली मना कर दें कि हम पाकिस्तान से कोई मैच ही नहीं खेलेंगे, हम टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, तो फिर मैं आपको मानूँ, आपको मैं उस दिन मानूंगा। मैं भारत को चैलेंज करता हूँ, आप कह दें कि हम पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते, ना खेलें, टूर्नामेंट होगा। तिक्कू भाई, हाँ तिक्कू भाई, एक ये है कि ये ऑप्शन हमारे पास भी था, हम ना खेलते। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो पिछला वर्ल्ड कप इंडिया का हो रहा था, मना किया था मत जाएं, मैंने कह दिया था कि प्रोग्राम्स में यहाँ पे कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो कभी नहीं आएंगे, वो यही हुआ। हमें भी इस तरह करना चाहिए। साहब मुझे कह रहे हैं, खुर्शीद आलम साहब कह रहे हैं कि सिक्कू भाई को बोलें अपनी एनर्जी बचा के रखें, 23 तारीख के लिए हमारे इंडिया के साथ मैच है, वो आपने जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं, वो मेरी एनर्जी कहीं नहीं जाएगी। बस वो कह रहे हैं कि बस सिक्कू भाई आपको थोड़ा सा वो कह रहे हैं होल्ड कराओ, क्योंकि $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की टीम क्या होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। 3 नाम उनके हैं, 4 नाम उनके हैं, और हर किसी की अपनी अपनी टीम है, लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड टीम को ऑफिशियली अनाउंस कर देगा तो फिर सारी टीमें जो हैं वो साइड में हो जाएंगी।